नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 24 अप्रैल बृहस्पतिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान दोपहर 12 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 24 अप्रैल सुबह सुबह 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क बस सेवा को इस शैक्षणिक सत्र के लिए भी बढ़ा दिया गया है। यह योजना 16 जनवरी 2024 से शुरू की गई थी, जिसे इस सत्र 2025-26 में भी बढ़ाया गया है। इस योजना का फ़ायदा 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि 30 अप्रैल तक परीक्षा शाखा की ईमेल पर जानकारी भेजना है। नियमों के अनुसार निःशुल्क परिवहन सेवा का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को स्कूल की दूरी, रूट मैप, वाहनों की सूची सहित जानकारी MIS पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस व्यवस्था का संचालन संबंधित स्कूल की प्रबंध समिति की ओर से किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग संबंधित स्कूल मुखिया के HDFC बैंक खाते के माध्यम से परिवहन विभाग को भुगतान करेगा। तो पहली से 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क बस सेवा जारी रहेगी इस सत्र में भी। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी। खास बात यह है कि 8 साल बाद कर्मचारियों का सबसे कम महंगाई भत्ता बढ़ा है। इससे पहले जनवरी 2018 में 2% की बढ़ोतरी की गई, तब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 से बढ़कर 9 हुआ था। इसके बाद हर साल जनवरी व जुलाई में कम से कम 3% DA बढ़ता रहा है। तो कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद इसे जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अगले महीने मिलने वाले वेतन पेंशन के साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर दिया जाएगा। 3.3 लाख कर्मचारी और 2,60,000 पेंशनर्स को इसका लाभ होगा। वहीं 5वीं और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता भी बढ़ाने की तैयारी है। तो ये बड़ी अपडेट, 8 साल बाद सबसे कम महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की गई है, जनवरी से लागू होगा, तो पेंशन धारकों को भी मिलेगा लाभ। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज के चालक, परिचालक, चेकिंग स्टाफ या फिर बस अड्डों और कर्मशाला में तैनात कर्मचारी बगैर वर्दी के मिले तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने वर्दी पहनने के बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद मनमानी कर रहे रोडवेज कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन रोडवेज कर्मचारियों को वर्दी भत्ता मिलता है उन्हें हर हाल में वर्दी पहननी होगी। तो बसों में रोडवेज कर्मी बिना वर्दी दिखे तो नपेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो RTE के तहत दाखिला न देने पर 3,134 निजी स्कूलों को नोटिस। शिक्षा का अधिकार के तहत गरीब बच्चों को दाखिला न देने पर की कार्रवाई। 30% निजी स्कूलों ने सीटें तय नहीं की। 3 बार पोर्टल खुला। शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों का दाखिला देने के लिए पहली बार 28 मार्च से 1 अप्रैल की रात 12 बजे तक पोर्टल खोला गया। इसके बाद 2 से 3 अप्रैल तक रात 12 बजे तक पोर्टल खोला गया। वहीं तीसरी बार 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। तो नियमों के तहत स्कूलों को अपनी कुल दाखिले वाली सीटों में से 25% RTE के तहत आरक्षित करनी अनिवार्य है। इनमें 8% सीटें अनुसूचित जाति, 4% पिछड़ा वर्ग A, 2.5% पिछड़ा वर्ग B के लिए आरक्षित और बाकी EWS और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। SSC GD 2025 सिपाही भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। 53,690 पदों पर की जाएगी सिपाही भर्ती। BSF CISF में ज़्यादा वैकेंसी। तो SSC GD की संशोधित वैकेंसी डिटेल इस प्रकार हैं। BSF में 16,371, CISF में 16,571, 14,359, CRPF SSB 902, ITBP 3,468, AR असम राइफल 1,865, SSF 132, NCB 22। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। DC ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में बदलाव किया गया है।
अब ये शिविर सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में 25 से 29 अप्रैल तक लू चल सकती है। तो ये बड़ा अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 25 अप्रैल को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, मेहंदगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात में लू चल सकती है। 26 अप्रैल को रोहतक, पानीपत, जींद, सोनीपत, झज्जर जिलों में भी लू चल सकती है। तो हरियाणा के 4 जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। हिसार सबसे गर्म। पशुपालन विभाग ने किसानों में पशुपालकों को सलाह दी है कि अपने पशुओं के लिए आवास गृह, पशु शेड की व्यवस्था करें। दोपहर में पशुओं को छायादार वृक्षों के नीचे आराम कराएं। 45 डिग्री से अधिक तापमान होने पर पशुओं के आवास गृह की खिड़की दरवाजों पर गीले पर्दे से बचाव करें। दुधारू पशुओं के लिए कूलर की व्यवस्था भी की जा सकती है। पशुओं व पक्षियों के लिए दिन में 4-5 बार स्वच्छ व ठंडे जल की व्यवस्था करें। तो हरियाणा में बड़ी अपडेट, मौसम से अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन अगले लू चल सकती है। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद प्रदेश के निजी स्कूलों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों का आंकड़ा 700 के पार हो गया है। कोई भी व्यक्ति 30 अप्रैल तक ईमेल या कॉल कर अपनी शिकायत भेज सकता है। इस मामले में शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो भी शिकायतें स्कूलों के खिलाफ आ रही हैं उन सभी की जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिला वाइज 14 अफसरों की ड्यूटी लगाई है। यदि शिकायत सही मिलती है तो संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सूत्रों की माने तो अभी भी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर एक ही बुक शॉप से किताबें या वर्दी लेने के लिए दबाव डालने जैसी शिकायतें आ रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 700 से ज़्यादा शिकायतें आ गई हैं। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विद्यार्थियों के बस्ते 5 किलो से अधिक नहीं होंगे, जबकि छोटी कक्षा के विद्यार्थी 1.5 किलो तक की बस्ते का बोझ झेलेंगे। यह निर्देश जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को जारी किए हैं। स्कूलों में दाखिले का दौर चल रहा है, जबकि कई स्कूल में दाखिला प्रक्रिया पूरी हो गई है और वहाँ कक्षाएं भी लगनी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इतना ही नहीं, यदि किसी बच्चे के गले में पानी की बोतल भी लटकी मिलती है तो विभाग संबंधित स्कूल पर कार्रवाई करेगा। तो ये गुरुग्राम जिले से बड़ी अपडेट। अब बस्तों का बोझ नहीं उठाएंगे छात्र, नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में हरियाणवी युवा पिछले कई सालों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2024 में हुई यूपीएससी की परीक्षा में जहां हरियाणा मूल के 39 युवाओं ने सफलता हासिल की है, वहीं पिछले साल 2023 में राज्य के 29 युवाओं ने सफलता हासिल की थी। तो यूपीएससी परीक्षाओं में बढ़ रहा हरियाणवी युवाओं का दबदबा। इस साल 39 युवाओं का हुआ चयन, तो पिछले साल 29 युवाओं ने क्रैक की थी परीक्षा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 24 अप्रैल बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके।